आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं स्पेगेटी मीट बॉल्स। मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी और कहा गया था कि थोड़ा सा बीच में जो है हमारा देसी टच भी होना चाहिए, तो उसी तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो आपको चाहिएगा इसके लिए कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का। देखिए इसके लिए लोग लीन जो है मिन्स वो भी खरीदते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पसंद करती हूँ फैट के साथ। उसमें होता है कि इसकी बाइंडिंग बड़ी खूबसूरत होती है और जो इसके नेचुरल जूसेस निकलते हैं वो ज़्यादा ही बिल्कुल हटकर उसको जायका देता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मैं हल्का सा फैट वाला कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको चाहिएगा इसके लिए दूध, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए। डबल रोटी के स्लाइसेस होंगे, यानी कि ब्रेड स्लाइसेस साइड इसके हम काट लेंगे। साथ ही बीच में जाएगा इसमें तेल। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। पार्मेज़ान चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडे यानी कि एग्स, ऑर्गानो आपको चाहिए इसके लिए, पार्सले आपको चाहिए, क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कुटी हुई काली मिर्चें, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल होगा यानी कि गार्लिक का। लेमन जेस्ट, लेमन जेस्ट क्या होता है, जो लेमन होता है उसके ऊपर एक छिलका होता है, उसे आप जब कद्दूकश करते हैं यानी कि ग्रेट, तो सिर्फ आपने इसका पीलापन उतार लेना, ये वो है। सॉल्ट यानी कि नमक। प्याज आपको चाहिए इसके लिए, अनियंस बहुत ही फाइनली आप इसको चॉप करेंगे। मैंने चॉप नहीं किया, ये देख लें मैंने इसको ग्रेट किया है। और ग्रेट कर लेने के बाद जितना भी पानी है आप इसको यूँ स्क्वीज कर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे कीमे के लिए तैयार हो गया। उसके बाद जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, इसका सॉस बनाने के लिए मैं घर पर सॉस बना रही हूँ। सबसे पहले तो स्पेगेटी जो है पैकेट्स पर उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ आपको टिप दोबारा देती जा रही हूँ, अच्छी तरह जब ये बॉईल हो जाता है, ओवर कुक इसको नहीं किया जाता। पर पैकेट 10 से 12 मिनट लिखा होता है। बीच में आप डालते हैं सिर्फ नमक, इसको बॉईल करते हैं। बॉईल कर लेने के बाद आप इसको निकाल करके ठंडे पानी से वॉश करते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर आप डालते हैं तेल। और आप देख लें मुझे इसको बॉईल किए हुए तकरीबन इस वक्त 2 से ढाई घंटे हो गए और एक एक स्ट्रैंड जो है इसका बिल्कुल माशाल्लाह से अलहदा है। ये हो गया काम। सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए होगा इसके लिए टमाटोज, आपको कैन में मिलते हैं, मैं होल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे जो है बीच में होल टमाटोज को आप सॉस बनाने के लिए इसको पहले थोड़ा सा हम करेंगे मैश। इसके लिए आपको चाहिए होंगे प्याज यानी कि अनियंस, दोबारा बहुत बारीक इसको ग्रेट किया जाएगा। तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोबारा ऑलिव ऑयल। सॉल्ट यानी कि नमक, ऑर्गानो बीच में जा रहा है, कुटी हुई लाल मिर्चें, 10 क्रश्ड रेड चिली, चीनी बीच में जाएगी यानी कि शुगर, दोबारा सिर्फ लहसुन इस्तेमाल होगा यानी कि गार्लिक। देखिए जो आज मेरी क्वांटिटी आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे बच्चों के दोस्त आज आ रहे हैं घर पे। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो भी ये जो रेसिपी है इसे मैं कम क्वांटिटी में आपके लिए लिख दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ट्राई कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं इसको बनाना क्यों। परफेक्टली गर्म और नीचे फ्लेम मैंने कर दी मीडियम। देख रहे हैं तेल कितना गर्म है, इसमें से आपको धुआं नजर आ रहा होगा। अब आप इसको नीचे कर लेते हैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पर। और जो आपके प्याज हैं आपने इसको यहाँ पे इतना कुक करना है कि ये नरम पड़ जाए, ब्राउन नहीं करेंगे, नरम। और बीच में प्लीज चमचा बीच में हिलाते रहिए। यहाँ पर अनियन जो सॉफ्ट हो गए, मैंने आपसे कहा इसका हम कलर नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ सॉफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप बीच में डालते हैं लहसुन, क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी रंग पकड़ लेता है। तो ये कि आप इसको क्योंकि मैंने इसको ज़रा थोड़ा ग्राइंड कर लिया हुआ है, आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। इट डिपेंड्स आपको किसका अच्छा लगता है। मेरे घर में ज़रा बच्चे थोड़ा सा फस करते हैं चीज़ों पे, जो मुंह में चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि अदरक लहसुन, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पेस्टी कर लिया है। अब आप इसको यहाँ पर दोबारा उसी मीडियम फ्लेम पर रखकर तकरीबन 3 मिनट और दे दें। प्याज को तकरीबन 10 मिनट लग गए मीडियम पर उसको सॉफ्ट करते हुए। चमचा मैं हिलाती रही हूँ। और अब इसी तरह जो है लहसुन को भी 3 से 4 मिनट। यहाँ पर जो है लहसुन और प्याज दोनों परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं। चूल्हा हम करेंगे बंद और इसे निकाल करके एक अलग प्लेट में रखें ताकि ये ठंडा हो जाए। इसे हमने ऐड करना है कीमे में। हम कीमे में इसको कच्चा इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें जो जायका और बड़ा मज़ेदार आ जाता है इसको यूँ हल्का सा कुक करने से। इसे ठंडा होने देते हैं और आपको दिखाते हैं तब तक हमने दूसरा काम तक हमारे प्याज और जो लहसुन का हमने हल्का सा कुक किया वो ठंडा हो रहा है। आप क्या करेंगे, ब्रेड की साइड्स मैंने उतार दी हैं, इनको पीसेस में थोड़ा तोड़ लेंगे और इस पर डाल देते हैं दूध और इसको थोड़ी देर ज़रा सोख होने देते हैं, क्योंकि जब तक प्याज ठंडा नहीं होगा हम जो है मीट बॉल्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो बेसिकली कीमे में उसने जाना है। तो इसको ज़रा थोड़ी देर यहाँ पे रख देते हैं और फिर हम क्या करते हैं इसका सॉस पहले। होल टमाटोज थे, मैंने मैशर के साथ में इसको अच्छी तरह मैश कर लिया हुआ है ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा भी होगा और काफ़ी इसका जूस हो गया। ये काम हो गया। दूसरी तरफ हम तेल को कर चुके हैं गर्म। इसमें आप डालते हैं जो कि हैं अनियंस। फ्लेम आप मीडियम पे रखेंगे और इसे आपने दोबारा सॉफ्ट करना है। इसका कलर हम गोल्डन नहीं कर रहे। यहाँ पर ये हो गया है सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद आप बीच में डालते हैं जो लहसुन है हमारा, और इसे भी आपने यहाँ पर जो है, मैंने अब फ्लेम यहाँ पर मीडियम पे ही रखी हुई है फ़िलहाल, और इसे भी आपने जो है 2 से 4 मिनट दे दें ताकि इसका कच्चापन देख लें। इसे भी तकरीबन 4 से 5 मिनट दिया, लहसुन को कच्चापन ख़त्म हो गया। इसमें अब आप डालेंगे जो कि आपके क्रश्ड टमाटोज़ हैं। इसे मैंने कर लिया था मैश। आप देखेंगे कहीं कहीं पर मोटे मोटे पीसेज हैं, ये बड़ा खूबसूरत है जब आप इसको आप सर्व करते हैं। ये चला गया बीच में, साथ ही बीच में जाएंगी हमारी कुटी हुई लाल मिर्चें,
क्रश्ड रेड चिलीज और ऑर्गेनो जा रहा है बीच में, चीनी जाएगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्वीट सावर और स्पाइसी का ज़रा थोड़ा सा टच दे रहे हैं। ये हमारा देसी स्टाइल आ गया, वरना यूजुअली इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर इस्तेमाल होता है। नमक चला गया बीच में। तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर करेंगे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेने के बाद जैसे ही आप देखेंगे इसमें जोश आएगा, यानी कि स्टार्ट्स बॉइलिंग, उबाले आएंगे इसमें, तब आप इसको कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर तकरीबन आपने इसको 20 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक होने देना है। इसकी यहाँ पर हम बना रहे हैं होममेड सॉस और बीच बीच में ज़रूर प्लीज़ चमचा हिलाते रहिएगा ताकि नीचे जो है सॉस आपकी लगे ना। तो इसमें ज़रा जोश आने दें, कवर कर लें, लो टू मीडियम में रखकर 20 मिनट के लिए पका। एक अलहदा बोल उसमें आप डालेंगे जो कि हमारे यहाँ पर अनियन और लहसुन का जो हमने यहाँ पर इसको हल्का सा कुक किया था। ब्रेड, इसमें से आप दूध जो अच्छी तरह जो है स्क्वीज़ कर करके निकाल लेते हैं, ये जा रहा है बीच में। लेमन जेस्ट जा रहा है, सॉल्ट, कुटी हुई काली मिर्चें, अगर आप चाहें यहाँ पर आप क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। और ऑर्गेनो जा रहा है बीच में, पार्सले ये भी चला गया बीच में। जो हमारी पार्मेसन चीज़ है इसको थोड़ा सा यूँ तोड़ लेते हैं हाथों से, क्रश करके डालिएगा, बहुत जल्दी जो है ये देखें बिल्कुल चूरा सी हो जाती है। इस तरह करके इसको ये यहाँ पर ऐड करते हैं और फिर बीच में जाएगा जो कि हमारे एग्स हैं और अंडों को डाल लेने के बाद स्ट्रेट में इसमें आप डालेंगे जो कि कीमा है और अच्छी तरह हम इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर करेंगे मिक्स कीमे के साथ में, ताकि जो है हर चीज़ एक जान हो जाए। और फिर इसके जो है हम कोफ्तों की साइज़ बनाएंगे, वो साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, आप बड़े बनाना चाहते हैं या छोटे, लेकिन ज़रा छोटे अच्छे लगते हैं। तो ये सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कीमा और इनके छोटे छोटे जो हैं मीट बॉल्स बना लें। क्या करना है, मैं बना रही हूँ यहाँ पर इसके मीट बॉल्स। पानी आपको थोड़ा चाहिए होगा ताकि आपके हाथ पर ये चिपकते नहीं है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ तकरीबन साइज़ ऑफ ए गोल्फ का जो बॉल होता है, ज़्यादा बड़े भी बनते हैं लेकिन फिर वो खूबसूरत नहीं लगते हैं सर्व आउट करते हुए। बहुत बड़े बड़े पीस जो है मीट बॉल्स बने हुए होते हैं तो ये ज़रा खूबसूरत भी लगते हैं स्पैगेटी के साथ में। तो ये कि इसके मीट बॉल्स बना लेते हैं, फिर जो है आपको दिखाएंगे कि इसको फ्राई के साथ। देख लें कि जितने भी मीट बॉल्स बनते हैं कीमे से आप बना लें, बड़े होंगे छोटे वो आपकी चॉइस, जैसे मैंने कहा। और उसके बाद आप तेल करते हैं गरम और आप इसमें ये जो बॉल्स को डालते चले जाएंगे मीट बॉल्स को। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ओवरलैप ना करें आप और ज़्यादा भी ना भरिए, इतनी स्पेस रखें ताकि जो है ईज़िली इनकी साइड्स भी चेंज हो सकें। और नीचे आप चूल्हे को कर लेते हैं लो टू मीडियम पर रख लें या मीडियम पर और इन्हें गोल्डन हो जाने दें। और जितना भी तमाम पानी कीमा छोड़ेगा और जो बीच में अनियंस वगैरह तमाम चीज़ें हैं तो उसका खुश्क हो जाना चाहिए पानी। तो फिर जो है इन्हें निकाल करके आप एक प्लेट लेंगे या प्लेट के ऊपर आप पेपर, जैसे ये गोल्डन कलर पकड़ लेते हैं, आप एक प्लेट लें, उस पर आप डालेंगे पेपर टॉवल और इन्हें वहाँ पर रख करके ये है कि एक्सेसिव ऑयल इसका ड्रेन हो जाने दें। तो इन्हें अच्छी तरह पहले गोल्डन हो जाने दें। इस तरह का जो है आपको खूबसूरत सा इस पर गोल्डन कलर लेकर के आना है। और इसकी पहचान के आपके जो मीट बॉल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। वो ये है कि आप देख रहे हैं कोई इसमें स्प्लटरिंग नहीं हो रही है, सिंपल ऑयल सिजल कर रहा है। जो भी पानी था बीच में वो ड्रेन आउट होकर के इसी में ये पक चुके हैं। अब आप लेंगे एक प्लेट, उस पर डालेंगे पेपर टॉवल, इन्हें निकाल करके एक साइड पर रखते चले जाते हैं। सॉस हमारी अभी भी कुक हो रही है, बिल्कुल स्लो कुकिंग होगी। और बाकी के भी जितने भी आपके मीट बॉल्स हैं इसी तरह आपने फ्राई कर करके निकाल लेंगे। यहाँ पर ये है कि मैंने जो आज बैच बनाया वो काफ़ी बड़ा है। ऑब्वियसली मैं काफ़ी बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मुझे लग गए तकरीबन 45 मिनट्स यानी कि 45 मिनट इसे स्लो कुक करने में, ताकि जो सॉस का जायका इसी तरह आता है। अगर आप इसको जल्दी कुक करेंगे तो जो है यकीन जाने इसमें कोई जायका नहीं आपको सही आएगा। तो देख लें कितना गाढ़ा परफेक्ट हो चुका है माशाल्लाह। अब इसमें आप डालेंगे, ये देखिए जो कि मीट बॉल्स बनाए हैं तमाम इसमें पहले ऐड कर। बॉल्स डाल लेने के बाद आपने इसको दोबारा कवर करना है और आप इसको सिमर करेंगे थोड़ी सी और देर के लिए, ताकि जो है जितने भी टमाटर के अंदर में जो भी हम मसाले डालें वो इसके अंदर भी चले जाएं मीट बॉल्स में और इसका जायका ज़रा दुबाला हो जाता है। तो इसे कवर कर लें, थोड़ी देर इसको सिमर कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको सिमर होने दिया है हमने थोड़ी देर के लिए ताकि इक्वली सब कुछ मिल जाए। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी है बॉइल्ड स्पैगेटी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर, तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। उसके बाद आप बेशक इसको, अगर आपने अभी सर्व नहीं करना तो बिल्कुल इसको हल्का सा जो है लो से बिल्कुल हल्का ले जाएं और इसको थोड़ा सा दम दे लें जब तक आप इसको सर्व नहीं करते हैं। और अगर आप सर्व करने लगे तो साथ ही आप एक्स्ट्रा चीज़ जो है ग्रेट कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर ली हुई, आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करें। थोड़ी सी इस पर आप डालेंगे और चीज़, बच्चों को तो चीज़ बहुत पसंद होती है
और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे चेडर चीज़। अगर आप चाहें तो आप इस पर पार्मेजान भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। तो इस तरीके से बनता है आपका घर पर स्पेगेटी मीट बॉल्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे cookWithFaiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।